नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में जहां हम गहराई से जान रहे हैं स्वयं को। अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय में राजा जनक ने आत्मज्ञान की एक झलक देखी। अब दूसरे अध्याय में वह झलक अब अनुभव बन रही है। यह अध्याय है आनंद स्वरूप यानी ब्लिस इनकार्नेट। तो दोस्तों, इस अध्याय की शुरुआत हम ओशो की एक कहानी से करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ओशो के पास आया और बोला, मैं ध्यान करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, योग भी करता हूँ, लेकिन वो परम आनंद नहीं आता जो आपने कहा है। वो आत्मा का अनुभव कहाँ है? ओशो मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी बांसुरी देखी है? वह व्यक्ति बोला, हाँ। ओशो बोले, बांसुरी में कोई स्वर नहीं होता। स्वर तब आता है जब कोई हवा उसे पार करती है, लेकिन अगर बांसुरी के अंदर कुछ अटका हो, एक तिनका भी, तो स्वर टूट जाएगा। आत्मा भी ऐसी ही है, वह भीतर है, बह रही है, पर तुम्हारे भीतर अभी मैं हूँ, मैंने किया, मुझे चाहिए जैसे तिनके अटके हैं। जिस दिन तुम इन तिनकों को हटा दोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर से खुद ब खुद संगीत उठने लगा है। एक ऐसा आनंद जो तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुम उसमें खो गए हो। अब आप सोच रहे होगे, ये सब सुनना आसान है, पर अनुभव कैसे करें? यही सवाल एक साधक ने ओशो से पूछा और ओशो ने उसे बताया बांसुरी और हवा की कहानी। हमारे भीतर का आनंद बांसुरी की तरह है। वह तभी बजेगा जब हम अपने अंदर की रुकावटों को हटा देंगे। जनक अब वही कर चुके हैं। उनके अंदर का मैं का तिनका गिर गया है। अब वो बांसुरी नहीं बजा रहे, बांसुरी बन चुके हैं। जनक अब कहते हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार। मैं तो वह हूँ जो इन सबको देख रहा है। यहाँ पर जनक को वह अनुभव हो रहा है जिसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। मतलब आप मानिए या नहीं, हम सब खुद को शरीर मानकर ही जीते हैं। कोई खुद को फिट बॉडी समझता है, कोई मोटी, कोई खुद को सोच समझता है, मैं तो बहुत समझदार हूँ। पर जनक को अब यह भ्रम नहीं रहा। वो कहते हैं, मैं तो वो हूँ जो सोच को देख सकता है, तो मैं खुद सोच कैसे हो सकता हूँ? जैसे एक मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं, पर मोबाइल खुद वो नोटिफिकेशन नहीं है, वैसे ही आत्मा सब देखती है, पर खुद कुछ भी नहीं। मैं जल में कमल की तरह हूँ, संसार में होकर भी उससे अछूता। कमल का फूल पानी में ही पनपता है, पर भीगता नहीं। उसी तरह आत्मा शरीर में रहती है, पर शरीर की पीड़ा उसका सच नहीं। अगर आज राजा जनक के पास ट्विटर होता तो उनका बायो क्या होता? नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड, प्योर ब्लिस, #अनबॉदर्ड। जनक कहते हैं, काम हो रहा है, शरीर चल रहा है, मन विचार कर रहा है, पर इन सब से मैं मुक्त हूँ। अब वह डर नहीं कि मुझे कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो अब जानते हैं जो होता है वो शरीर को होता है। मैं तो वही हूँ जो स्थिर है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, इस अध्याय में जनक सिर्फ श्रोता नहीं, अनुभवकर्ता बन चुके हैं। वो कह रहे हैं, संसार एक सपना है और मैं जाग गया हूँ। इस अनुभव का नाम है आनंद स्वरूप। जो जान ले कि वह क्या है, उसे ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना, बस जीना है पूर्ण रूप से। तो ये था अष्टवक्र गीता का अध्याय 2, जहाँ जनक को अपनी आत्मा का साक्षात्कार हुआ। अब अगला अध्याय और गहराई में ले जाएगा। तब तक हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तब तक के लिए धन्यवाद।